लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कामेश्वरी जी जी हाँ, ओम जी आ गए। आ गए। जय श्री राम। सॉरी अबाउट इट। जय श्री राम, आप सबका स्वागत है। और चलिए आज का क्लास का आरंभ करें। और मैं आदरणीय सुनीता पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, भगवान की स्तुति करें और फिर क्लास आरंभ करते हैं। सुनीता जी, जय श्री राम। अनम्यूट करिएगा सुनीता जी अपने आप को। सर स्तुति एक बार कर चुके। जय आरंभ करिए। स्तुति हो गई है ओम जी। ओह आई एम सॉरी मिस्टर। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भगवान की स्तुति तो कितनी बार कर सकते हैं। चलो, जी। जस्ट वेरी नाइस। और चलिए लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड। तो आपको बताइए, आज डॉक्टर कामेश्वरी जी लंका से बाहर निकालेंगे। बहुत दिन वहाँ रह लिए, कितना दिन रहेंगे। जी हाँ ठीक है। तो जय श्री राम कामेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी। सभी सुधी जनों को एक बार पुनः नमस्कार। आज जो है अंतिम सोपान पर हैं हुए, और लंका कांड का जो चौथा भाग या अंश जो है अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज हम पढ़ना चाहेंगे क्रमांक, जस्ट अ मिनट ओम जी, सॉरी। हाँ ठीक है। 85 से 121 तक, 85 to 121। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे या जानेंगे। तो हम जानेंगे इसमें राम रावण युद्ध और रावण की मुक्ति, फिर विभीषण को राज्य, सीता का आगमन, और फिर इंद्र की अमृत वर्षा, और पुष्पक विमान द्वारा श्री राम का अवध के लिए प्रस्थान। तो आइए चलते हैं। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। राम का नाम लेते हुए अंतिम सोपान पर मैं आप सभी लोगों को लेके जाऊंगी। तो ये जो अंश है, जैसे ही प्रारंभ होता है तो क्या होता है। चलत हूं ही अति अशुभ भयंकर, बैठहि गीध उड़ाड़ सिरन पर, भयउ काल बस काहू न माना, कहे सी बजावहु जुद्ध निशाना। जब रावण चल रहा था तो कहते हैं कि अनेक अपशकुन हो रहे थे। गिद्ध उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे थे। रावण काल के वश था, किसी की परवाह किए बिना वह चला जा रहा है। और फिर उसने जोर की आवाज से कहा, युद्ध का डंका बजाओ। और तभी देखते हैं कि चली तमीचर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। कहते हैं कि हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल, जितने भी वहां पर हो सकती है संभावनाएं, वो सारी सेना चल पड़ी। और निशाचर भी उस सेना में थे। सभी लोग चल रहे हैं। दोनों दल की जो सेना है वो चल रही है। इहाँ देव तन्ह अस्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हम ही एहि दीन्ही, अब जनि राम खिलावहु एहि,
अतिशय दुखित होती बई देही। और इधर देखा जब देवताओं ने कि रावण की पूरी सेना तैयार है, वे जाते हैं राम के पास और फिर उनकी स्तुति करते हैं, कहते हैं कि बहुत हो चुका, जानकी जी बहुत दुखी हैं, अब आप और अधिक विलंब मत कीजिए, किसी भी तरह देखिए कि इस शत्रु का नाश हो रहा है। और कहते हैं कि देवताओं के वचन सुनकर राम जी मुस्कुराते हैं। उठी रघुवीर सुधारे बाना, उठते हैं और फिर अपने बाण सुधारते हैं। और फिर क्या करते हैं, जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बिच गाथे। अपना उन्होंने जो जटाएं हैं उसे बांधी, कमर को तरकस से कस लिया, बांध लिया और उस अपने जूड़े में पुष्प भी लगाए। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। एक कहावत है, सर्वेंद्रियानाम नयनम प्रधानम। कहते हैं कि आंखें हमारे मन की भावनाओं को माने बहुत कुछ कह देती हैं। तो प्रभु कैसे थे देखने में, कहते हैं कि लाल नेत्रों से युक्त हैं, श्याम वर्ण के हैं और सभी लोगों को आनंद पहुंचाने वाले हैं। ऐसे राम जब अपने हाथ में धनुष लेते हैं तो उस समय की जो शोभा है वो वर्णनातीत है। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कस्यो, भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि, सिंधु भूधर डगमगे। कहते हैं कि जब उनके हाथ में उन्होंने धनुष लिया तो पूरा ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सभी डगमगाने लगे। उनकी भुजाएं पुष्ट हैं, चौड़ी छाती है जिस पर भृगु महाराज के चिन्ह अंकित हैं। उस समय की शोभा वर्णनातीत है, उसे देखकर देवता सभी खुश हो जाते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं और सब जगह जय हो करने लगते हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों ओर से योद्धा प्रहार करने लगे और रघुनाथ के हाथों में जो बाण है उनकी तो लगभग झड़ी लग गई, जिससे राक्षस सेना घायल होती जा रही है। और कैसे हैं वो, जो उस समय का जो वर्णन है, वैसे तो कहते हैं कि जब युद्ध होती है या उस समय का जो दृश्य होता है वह बहुत ही भयंकर होता है, परंतु तुलसीदास ने जो रचना की है और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उससे बिल्कुल पूरा युद्ध का जो वातावरण है वो सजीव होकर हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और चारों तरफ कैसे है, कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी, दोहु कूल दल रथ रेत चक्र अबरत, बहती भयावनी। जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध, वाहन को गने, सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ गने। कहते हैं कि अपवित्र रक्त की धारा बहती चली जा रही है, दोनों दल उसके जैसे दो किनारे हैं, रथ रेत है, पहिए भवन है और भयावनी नदी बहती जा रही है। हाथी, पैदल जो सैनिक हैं वे, घोड़े, गधे, अनेक सवारियां हैं, जल जंतु, बाण, शक्ति तोमर, धनुष, ढाल लिए हुए, हर जगह जहां देखो वहां सेना ही सेना है और सब लोगों के हाथ में कोई ना कोई औजार है और सभी लोग
हैं कि बस निकल चले हैं और युद्ध जीतना ही चाहते हैं। रावण हृदय बिचारा, भा निश्चर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। रावण तैयार हो गया, उसने देखा कि चलो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे जो भी बंदर हैं, भालू हैं, वे सब चित्त हो जाएं। और यहाँ पर क्या दशा है, देवनः प्रभु ही पयादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ बिसेखा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली लई आ। प्रभु यहाँ पर बिना सवारी के युद्ध करते दिख रहे हैं। और तो जैसे ही इंद्र ने देखा कि अरे ये तो यहाँ पे कोई नहीं है, राम के साथ न रथ है न घोड़ा है, कुछ भी नहीं है, चलो मुझे अपना जो सारथी है उसे भेजना चाहिए। और इंद्र ने क्या किया, तुरंत अपने सारथी जिसका नाम मातली था उसको उसके साथ रथ को उन्होंने भेजा। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर से चढ़े कौशलपुर भूपा। कहते हैं कि इस पर सवार होकर प्रभु जी बैठे हैं और उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और देवलोक के घोड़े जुते हुए हैं। तो जब ऐसा कोई रथ हो तो सोचिए कि किस तरह से कोई शत्रु या विपक्ष का व्यक्ति वहां पे खड़ा हो सकता है। जैसे ही रथ आरूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई बिसेखी। जैसे ही रघुनाथ जी को रथ पर देख लिया, वानरों ने तो बस एकदम जैसे उनको बल मिल गया। रावण ने एक तरह की माया फैलाई, जिससे जिससे सभी लोगों को लगा कि ये माया तो सच है। और उनको फिर क्या हुआ, उस माया से बहुत से राम, बहुत से लक्ष्मण दिखाई देने लगे। बहुरी राम सब तन चितई बोले, बचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखो सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर राम कहते हैं, सबको देखा उन्होंने कि सब लोग एकदम व्याकुल वहां पे खड़े हैं, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन असली राम है, कौन असली लक्ष्मण है। फिर वो बोलते हैं, ठहरो वीरों, अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध तुम लोग देखो। बहुत तुम लोगों ने युद्ध कर लिया, अब थोड़ा सा अपना श्रम मिटा लो। फिर राम जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों के चरणों में अपना सिर नवाया और फिर रथ पर सवार हो गए, जिसे देखकर रावण बहुत क्रोध में आ गया और एकदम गरजता हुआ वह दौड़ पड़ा। और तब कैसे है वहां का जो किस तरह से वो बोलता है, देखिए, जीते हु जे भट्ट संजुग माही, सुन तापस में तिन सम नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। कहता है, मुझे उन योद्धाओं की तरह मत समझो जिनको तुमने युद्ध में हरा दिया था। मेरा नाम रावण है और मेरा जो यश है वो सारा जगत जानता है। लोकपाल मेरी कैद में है। और फिर कहता है कि तुमने खर को, दूषण, विराध, बाली, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं, कुंभकर्ण, मेघनाथ को मारा। और फिर तरह तरह के जो अपशब्द हैं, दुर्वचन जो हैं, वो कहने लगता है। फिर रावण के उन दुर्वचनों को सुनकर पहले तो राम तनिक चुप थे, परंतु उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो ऐसी दशा में राम ने कहा, अब व्यर्थ की बकवास मत करो और अपना पहले पुरुषार्थ दिखाओ। तुम माने क्या कर सकते हो पहले ये बताओ, ये नहीं कि बस बेकार की जो बातें हैं वो तुम कर रहे हो। फिर वो स्वयं कहते हैं कि देखो इस संसार में किस तरह के लोग होते हैं। कहते हैं, जनी जल्पना करी सुजसु नासही, नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महा पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही,
एक कहही करही, अपर एक करही कहत न बादही। कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं देखिए राम जी ने। और फिर वो कहते हैं क्या कि संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, जैसे पाटल यानी पनस, सॉरी गुलाब, फिर कहते हैं आम, और फिर कटहल यानी जो पनस है वे। और इसी प्रकार पुरुष भी हैं। एक वे हैं जो लोग केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं है। दूसरे वे हैं जो करते भी हैं और कहते भी हैं। और तीसरे केवल वे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहते हैं मगर करते हैं। तो यानी एक तरह से वो पूछ रहे हैं कि तुम किस वर्ग के हो। और फिर वो राम बचन सुनी बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान, बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। जब राम जी नीतिपूर्ण बातें कर रहे थे तो रावण जो है पहले हंस, उसने कहा अच्छा तुम अभी मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। जब वैर कर रहे थे उस समय तो तुम डरे नहीं, और अब जब युद्ध भूमि में आए हो तो क्या तुम अब, तुम्हारे प्राण तुमको प्यारे लग रहे हैं, अब तुम मुझे ज्ञान की बातें सिखाओगे। कही दुर्बचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर, नाना आकार सिली मुख धाये, दिसी और विदिसी गगन मही छाए। ये दुर्वचन कहकर रावण ने वज्र के समान बाण छोड़ना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि वे जो बाण थे वो कैसे थे, अनेक आकारों के थे। और वे कहाँ कहाँ जा रहे थे, सब जगह दिशा विदिशा, माने जो दिशाएं हैं चारों दिशाएं, और विदिशा कहते हैं जो दिशाओं के जो बीच के जो भाग हैं। जैसे कहा जाता है कि 8 जो है वो कोण, और फिर जो आकाश और पृथ्वी, इन सभी को मिलाकर 10 दिशाएं कहते हैं, वही है दिशा और विदिशा। तो कहते हैं कि चारों ओर 10 दिशाओं में उनके जो बाण है वो जा रहे हैं। और इस तरह से भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। फिर जब रावण के बाण इस तरह जब 10 दिशाओं में जाने लगे तो फिर राम के बाणों की क्या दशा थी। तो कहते हैं पावक सर छाड़े वो रघुबीरा, छन महुन जरे निशाचर तीरा। छाड़े से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। क्षण मात्र में ही राम ने अग्नि बाण चलाया, और उस अग्नि बाण से रावण ने जितने भी बाण चलाए थे वे सब भस्म हो जाते हैं। और तब उसने फिर क्या किया, ऐसी तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी जिसे राम जी ने स्वयं क्या किया, वापस भेज दिया। फिर उसने करोड़ों, कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों चक्र फेंक रहा है, त्रिशूल फेंक रहा है, और फिर जितने भी माने बाण उसके हाथ में आ रहे हैं वो एक एक कर छोड़ता चला जा रहा है। तब सत बाण सारथी मारे सी, परेड भूमि जय राम पुकारे से। तब उसने क्या किया, उसने राम के सारथी को 100 बाण मारे, और वह राम जी की जय पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम जी ने कृपा की और उसको अपने जो सारथी जो गिर पड़ा था उसे उठाया और बिठा दिया। और तब जाकर उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया कि ये क्या कर रहा है, अब तो मुझे चुप नहीं रहना है, अब तो जो करना है मुझे कर देना है तुरंत। ताने वो चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिक कराल। अब तब जाकर जो राम जी हैं उन्होंने अपना बाण संधान किया और धड़ाधड़ भयानक बाण उन्होंने छोड़ने शुरू कर दिए। और चले बाण सपच, उस समय पर कैसे बाण चल रहे थे। सबसे पहले उसने रावण के सारथी को मारा, फिर जितने भी उसके घोड़े थे उसको मार डाला, रथ को चकनाचूर कर दिया, ध्वजा पताका जितने भी हैं सब एक एक करके गिरने लगे।
तब रावण को आ गया बहुत जोर का गुस्सा, ऐसे गरजा, ऐसे गरजा। फिर उसको ऐसे एक क्षण के लिए ऐसा लग रहा था कि वो चिल्ला तो रहा है, मगर अंदर ही अंदर उसका जो बल था, गर्जा अति अंतर बल था का, उसका जो अंदर का जो बल था वो धीरे धीरे जाता रहा। अब जैसे एक तरह से वह मानसिक रूप से अब उसको लगने लगा कि अब खैर नहीं है। तब रावण 10 सूल चला। रावण ने फिर क्या किया, अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के कारण क्या हुआ, जो राम के चारों घोड़े थे वो उनको वो घोड़ों को वो बाण लग गए और वे पृथ्वी पर गिर गए। फिर रघुनाथ जी ने घोड़ों को उठाया और क्रोध में आकर ऐसे धनुष खींचा और बाण छोड़े कि जितने भी उसके सर थे 10 सिर, उनके बिल्कुल आर पार जाके तीर हो जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, श्रवत रुधिर ध्यायव बलवान। रावण ऐसे दौड़ा, क्योंकि खून बहती जा रही थी, खून बहता जा रहा था और वो दौड़ता जा रहा है। प्रभु ने फिर धनुष संधान किया और निकालकर 30 बाण जो है वह छोड़ता है, जो उसके 20 भुजाओं के साथ लग जाते हैं और उसके जो सर हैं वो कटकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। काटत ही पुनि भय नभीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झड़ती पुनि नूतन भय। क्या दशा थी वहां पर, सिर कट रहे हैं, हाथ कट रहे हैं, भुजाएं कट रही हैं, और फिर वापस अगले ही क्षण में भुजाएं फिर नहीं आ जाती हैं। सिरों की बाढ़ देखकर रावण भी अपना मरण भूल गया और फिर क्रोध में गरज कर उसने 10 हाथों से जो बाण है उसने छोड़ने शुरू कर दिए। अब जो बाण थे वो फिर इधर उधर चारों दिशाओं में चल पड़े। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परे वो, जनु निहार मोह दिनकर दुरेऊ। एक क्षण के लिए कहते हैं कि रघुनाथ जी का जो रथ था पूरी तरह से बाणों से ढक गया। यहाँ पर एक बताना चाहूं कि दंड जो है वो एक घड़ी या समय की जो इकाई होती है उसको कहते हैं, और एक घड़ी में 24 मिनट माने जाते हैं। और उस समय का जब राम जी का जब रथ दिखाई नहीं दिया, तो जितने भी देवताएं थे वो सब हाहाकार करने लगे। फिर उन्होंने फिर देखा कि प्रभु उठ गए हैं, और फिर उन्होंने अपना धनुष उठाया, शत्रु के सिर को काटा, और फिर दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी सबको उन बाणों से भर दिया। इतने सारे बाण कि बस एक क्षण में कि वहां पे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मात्र राम के बाण के। भयानक माहौल था, काटे सिर नभ मार्ग धावहीं, जय जय धुनि करी भय उपजा वहीं। और जो सर कट रहे थे पूरे मार्ग में, नभ में, हर जगह उछल रही हैं, कोई जय जयकार कर रहे हैं। मगर उस समय का जो दृश्य है वो कैसा था, भय उपजा वही, उसे देखकर भय उत्पन्न हो रहा था। और कभी कभी तो रावण के बाण ही इस तरह से चल रहे थे कि कभी वो बाण, कभी आवाज आ रही थी, तो कैसी कैसी आवाजें आ रही थी, लक्ष्मण कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। अब जैसे ये नाम सुनाई देने लगे, तब सोचिए कि वहां पे जो भी वानर सेना थी उनकी क्या दशा हो रही थी। राम ने अपने बाणों को संधान किया और जो रावण के जो सिर थे उसको उन्होंने बेध डाला, और उस समय हाथों में मुंड की माला लिए कहते हैं कि कालिकाएं इकट्ठा हो गई और खून की नदी में मानो वो स्नान कर रही हैं।
पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। कहते हैं कि रावण ने एक प्रचंड शक्ति छोड़ी जो विभीषण के सामने जाकर जाकर गिरी। तो जैसे ही राम ने उस बाण को आते देखा, कहते हैं उनको अपना प्रण याद आया। उनका प्रण क्या था कि शरणागत के को मुझे रक्षा करनी है। तो तुरंत विभीषण को उन्होंने क्या किया, पीछे कर दिया और स्वयं उसको आगे आकर उसको सह लेते हैं, जिससे कुछ देर के लिए प्रभु मूर्छा को प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही विभीषण ने देखा कि राम जी मूर्छित हो गए हैं, उसको आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा, और वो विभीषण रावण को क्या कहने लगता है, खूब अपशब्द कहने लगता है अपने भाई को। कहता है कि रावण, तुम तो अभागे हो, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, दुष्ट। ऐसा कहकर उसने क्या किया, एक गदा उठाई और ऐसे जोर से उसके छाती पर मारा जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से खून बहने लगी। और कहते हैं कि दोनों बलवान एक दूसरे के बल को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, मगर वे भिड़ गए और एक तरह से वहां पर मल्ल युद्ध होने लगा। एक दूसरे के विरुद्ध होकर वे एक दूसरे को मारने लगे। अब जब विभीषण रावण के सामने, पहले क्या दशा थी, विभीषण रावण के सामने आंख उठाकर भी देखने में हिचकिचाता था, और आज उसकी क्या स्थिति थी, वह उसके सामने खड़े होकर वह उससे भिड़ रहा था। देखा श्रमत विभीषण भारी, ध्यायबु हनुमान गिरधारी। अब थोड़ी देर के बाद हनुमान जी ने देखा कि विभीषण तो युद्ध करते करते थक रहा है। तुरंत हनुमान जी वहां आ गए और एक पर्वत को लेकर उसने रावण के रथ को, फिर घोड़े को, सारथी का उन्होंने ऐसे कसकर मारा और उसके सीने पर उन्होंने लात मार दी। फिर क्या था, रावण ने ऐसा ललकारा और फिर हनुमान जी को उसने मारा। तो वे पूंछ फैलाकर जो है आकाश में चले गए। तो रावण भी अत्यंत बलवान, उसने क्या किया, रावण ने पूंछ पकड़ ली हनुमान जी की और उसके साथ वे भी आकाश में उड़ गए। फिर उस थोड़ी देर के लिए रावण जो है वो हनुमान जी के साथ भिड़ गया। दोनों योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे पर क्रोध कर रहे हैं। हनुमत संकट देखी मरकट भालू, क्रोधात चले। अब जब उनको लगा कि अरे अब तो हनुमान जी जो है वो संकट में दिख रहे हैं, तो वानर और भालू वहां पे जो थे उनको गुस्सा आ गया। और किंतु रावण की क्या दशा थी, रण के मद से भरा हुआ रावण सभी योद्धाओं को कुचल रहा है, मार रहा है। रण मत रावण सकल सुभट प्रचंड, भुज बल दल मले। उसमें कितनी शक्ति थी, देखिए अपार शक्ति। जैसे कहते हैं हनुमान को भी मार रहा है, वानरों को मार रहा है, रीछों को मार रहा है, सबको वह एकदम मार मार कर उनको जैसे चकनाचूर कर रहा है। कपिबल प्रबल देख तहि कीन्ही प्रगट पाषंड। कहते हैं कि वानरों के दल को देखकर रावण ने फिर से माया प्रकट की। और फिर उस माया के कारण क्या हुआ, अंतर्धान भयउ क्षण एका, एक क्षण के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उसने अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट किया। जितने रीछ, जितने भालू, उतने रावण। अब वानरों की का जो धैर्य था वह जाता रहा। भागे वानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। त्राहि त्राहि कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं, बचाइए रघुवीर जी, बचाइए लक्ष्मण जी, हमें बचाइए। ऐसे करके उनकी आवाजें आने लगी। सुन बानर देखे बिकल हस्यो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल 10 शीस। अब जैसे ही
राम जी ने देखा कि आ, ये जो हमारे वानर हैं वे सब व्याकुल हो रहे हैं, तो राम जी ने माया के बने हुए उन सब रावणों को उन्होंने मार डाला। अंगद ने दौड़कर रावण का पैर पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर रघुनाथ जी ने रावण के सिर को, भुजाओं को, बाण को, धनुष को, माने जो भी जितना संभव हो सके उन सबको काट डाला। परंतु एक काटते हैं तो दूसरा फिर उत्पन्न हो जाता है। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। अंगद, हनुमान, नल, नील, जितने भी वहां पर थे, सुग्रीव, द्विविद, जितने भी लोग थे, अब उन सब लोगों ने क्या किया, कोई वृक्ष उखाड़ रहा है, कोई पर्वत उखाड़ रहा है, और इन चीजों से वो रावण पर प्रहार करने लगे हैं। मगर रावण क्या कर रहा है, उन्हीं को पकड़कर वो फिर वानरों को मार देता है। अब वानर अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने उनके जो नाखून थे, नाखूनों से, लातों से प्रहार करने लगे। और तब नल और नील ने रावण के सर पर चढ़कर, कहते हैं कि उसके जो पूरा माथा है उसको उन लोगों ने नाखूनों से कचोट दिया। सरन ही मारी घायल कपि कीन्हे, उन्होंने ऐसे आ, मारा कि कहते हैं कि एकदम ललाट को फने, मगर सरहिन मारी घायल कपि कीन्हे। मगर रावण भी कम नहीं था। उसने क्या किया, जिन कपि ने, जिन वानरों ने उसको कचोटा, उसको मारा, उसने उन्हीं को मारकर घायल कर दिया। जामवंत ध्यायउ रणधीरा, वानरों को मूर्छित देखकर अब जाम्बवंत दौड़ पड़े। और कहते हैं कि जाम्बवंत के साथ जो भालू थे वे रावण को ललकार कर मारने लगे। रावण फिर क्रोध में आ गया और पैर पकड़कर योद्धाओं को भूमि पर पटक दिया, और कभी उनके दिल पर, कभी उनके हृदय पर जो है वह लात मार रहा है। और घात लगते ही रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कहते हैं कि जाम्बवंत वहां जो भी थे, उन सब लोगों के, अब तो उनके पास तो अस्त्र थे नहीं, उनके पास जो भी अस्त्र थे वो क्या था, उनका बल था, और उनके जो नाखून थे वो, तो उन्हीं से वो कभी उसको कचोटते हैं, कभी मारते हैं, कभी उसके हृदय को भेदते हैं। इस तरह से वो घायल कर रहे थे। और रावण जो था वह अब सब लोगों से पिट रहा है। देखिए, एक एक करके सारी जितनी भी वहां पे सेना थी वो सब रावण पर भारी पड़ रही थी। कहते हैं कि उसी रात फिर तो जो त्रिजटा थी वह सीता जी के पास जाती हैं। त्रिजटा कही सब कथा सुनाई, सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। जब त्रिजटा ने उसे ये सारी कहानी बताई कि जो शत्रु है वो मरता ही नहीं है, उसकी जितनी, माने जितने शेर, जितनी भुजाएं मारी जाए वो उतने ही बढ़ जाते हैं, तो सीता जी को एक क्षण के लिए भय हुआ कि कैसे जो शत्रु है वह कैसे मारा जाएगा। कहते हैं कि त्रिजटा बोलती है, उदास मत होइए माता जी, मन में चिंता हो गई है, समझते हैं, परंतु वो कहती है कि माता, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। तो सीता जी त्रिजटा से पूछती हैं, तो वो कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देवताओं का जो शत्रु है रावण, वो अवश्य मारा जाएगा, उसके हृदय में बाण लगेगी और वह मर जाएगा। बहु विधि कर विलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। तरह तरह से विलाप कर रही है, रो रही है। और तब त्रिजटा कहती है, राजकुमारी सुनो, सब हो जाएगा, बस यही है, थोड़ा सा धैर्य बांधे रखो। और फिर तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा, सुनि आगवानु
दसानन केरा कपिदल खर भर भयहु घनेरा। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रावण को बहुत से लोगों ने सब तरह से समझाया उसे कि युद्ध मत करो, अभी भी समय है, सचेत हो जाओ। मगर रावण है कि सब कुछ सुनता है और फिर उस वही काम करता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। सारथी ने चरण पकड़ लिए और फिर उसको बहुत तरह से समझाया, परंतु वह समझने को तैयार नहीं था। सवेरा होते ही वह फिर अपने रथ पर चढ़ गया और फिर दौड़ पड़ा। और जब वानरों ने यह सुना कि रावण आ रहा है, तब तो बड़ी खलबली मच गई। अब उनको लगा कि बाप रे, ये फिर आ गया। और तब जितने भी वानर हैं, भालू हैं, वे सब अपने हाथ में पर्वत लिए हुए दौड़ रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं और शत्रु की सेना को विचलित कर रहे हैं। रावण को घेर लेते हैं और उसके जो शरीर है उसको नाखूनों से बिल्कुल उसे पूरी तरह से खरोच देते हैं और एक क्षण के लिए तनु व्याकुल कियो, ऐसा कर दिया कि वह एकदम व्याकुल हो गया। उसको लगा कि बस अब अंत होने ही वाला है। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन्ही विचार, अंतर्हित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। कहते हैं कि वानरों को इतना बल से युक्त देखकर वह रावण जो है वह एक क्षण के लिए अंतर्धान हो गया और फिर उसने एक अपनी माया फैलाई। लक्ष्मण कपीस समेत है सकल वीर अचेत। और जब उसने माया फैलाकर बाण मारे तो कहते हैं कि लक्ष्मण और सुग्रीव जितने भी वीर थे वे सब अचेत हो जाते हैं। रावण ने फिर अपनी माया फैलाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़ रहे थे। चारों ओर से राम जी को उसने घेर लिया। तब श्री रघुवीर ने एक ही बाण में, एक क्षण मात्र में, निमेष में उस माया को हर लिया। राम के बाणों से रावण के हाथ और सिर कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। श्री राम रावण के युद्ध का चरित्र कहते हैं कि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि भी अनेक कल्पों तक गाते रहेंगे, फिर भी उससे पार नहीं हो सकते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो एक अकिंचत, छोटा सा एक कवि हूं, मैं कैसे उस समय के युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कर पाऊंगा। राम जी अनेक प्रयास कर रहे हैं पर रावण के हाथ, पैर, भुजाएं वापस आ जाती हैं। तब उस समय विभीषण उनके पास जाता है और कहता है, नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बान करा। फिर वो विभीषण कहता है कि नाथ, इसके नाभि कुंड में अमृत का वास है, रावण उसी के बल पर जीता है। यह सुनते ही कृपालु राम के हाथ में एक विकराल बाण आ जाता है और उस समय पर, उस क्षण पर कहते हैं कि अनेक अपशकुन होते हैं। गधे, सियार, कुत्ते रोने लगते हैं, पक्षी बोलने लगते हैं और आकाश में पुच्छल तारे निकल आते हैं। प्रतिमा रुदहि पबिपात नभ, अति बात बह डोलती मही। कहते हैं कि प्रतिमाएं रो, मूर्तियां, वहां पे जो भी मूर्तियां हैं महल में, वो रो रही हैं। वज्रपात होने लगा है, वायु बहने लगी है, पृथ्वी डोलने लगी है, बादल खून, बाल और धूल की वर्षा करने लगे हैं, अनेक अमंगल हो रहे हैं। और राम बाण संधान कर आगे बढ़ते हैं। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। कहते हैं कि
राम जो है अपना बाण संधान कर 31 बाण छोड़ते हैं। वे बाण एक जो है नाभि के अमृत कुंड को सोख लेता है और 30 बाण उसके सिरों और भुजाओं में लगते हैं और उसका जो धड़ है वह पृथ्वी पर नाचने लगता है। कहते हैं कि जब रावण नीचे गिरा तो उस समय क्या हुआ, डोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर, धरनि परेड द्वौ खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही कहते हैं कि पृथ्वी हिलने लगती है, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे हैं और रावण का धड़ भालू और वानरों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ता है। और उस समय उस दृश्य को देखकर देखी सुरनह दुंदुभि बजाई। कहते हैं कि देवता नगाड़े बजाने लगते हैं। तासु तेज समान प्रभु आनंद, और जो रावण का जो तेज था वह प्रभु के मुख में समा जाता है। बरसहि सुमन देव मुनि बूंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। और सब जय जयकार कर रहे हैं, जितने भी देवता हैं मुनि हैं वे सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। और उस समय पर जैसे कहते हैं ना कि एक जो विजय प्राप्त होने पर जो खुशी होती है, जो चमक होती है, वह राम के आंखों में दिखाई दे रहा है। उनके जो जटा पर जो फूल सज रहे थे वे इतने सुंदर दिख रहे थे, ऐसा लग रहा है विजय प्राप्त करके उनका जो सौंदर्य है वह दुगना हो गया है। और इस तरफ मंडोदरी की क्या हालत थी, पति सिर देखत मंडोदरी, मूर्छित बिकल धरनि खसित परी। उसकी दशा एकदम व्याकुल, इतनी एकदम जैसे ही उसने देखा उसके पति के धड़ को, वह मूर्छित होकर गिर पड़ती है, छाती पीट पीट कर रो रही है और रावण के प्रताप का बखान कर रही है। और वह क्या कहती है, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाए। तुम्हारी प्रभुता, तुम्हारा जो बड़पन था इतना ज्यादा था कि पूरे संसार में तुम प्रसिद्ध थे। आज क्या परिस्थिति है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का वर्णन नहीं हो सकता था। और आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा है कि कुल में आज तुम्हारे नाम पर या तुम्हारे लिए रोने वाला कोई नहीं है। रहा न कोवु कुल रोव निहारा। कुल में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए आज आंसू बहा सके। काल बिबस पति कहा न माना, अग जग नाथो मनुज करी जाना। तुम काल के वश में हो गए थे, तुमने किसी का कहना नहीं माना, और जो नाथ हैं भगवान हैं उनको तुमने एक आम मनुष्य माना। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह हमेशा करता आया है, फिर भी श्री राम ने तुमको अपना धाम दिया है, इसलिए मैं उनको नमस्कार करती हूँ। गयबु विभीषण मन दुख भारी। कहते हैं कि विभीषण ने उस समय पर मंडोदरी को इस तरह की बातें करते देखा तो उनको अपने मन में बहुत दुख हुआ कि ये क्या मैंने कर दिया। बंधु दशा बिलोकी दुख किन्हा, तब प्रभु अनुज ही आय सुदीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण उसे फिर समझाते हैं तो वह प्रभु के पास लौट आता है और विभीषण तब शोक त्याग देता है और रावण की अंत्येष्टि के लिए जो भी माने करना होता है वो सब करने की तैयारी में लग जाता है। और कहते हैं कि उसने विधि पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की और मंडोदरी और इसकी जो भी रावण की जो अन्य स्त्रियां हैं वे भी रावण को तिलांजलि दे देती हैं। कहते हैं कि उस समय पर जो श्री राम जी हैं फिर लक्ष्मण को बुलाते हैं और फिर
सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवन, मारुति, इन सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो विभीषण का राज तिलक होना है, आप जाके उन सब की तैयारी करो। और मैं पिताजी के वचनों से मैं बंधा हुआ हूँ और इस कारण मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी वनवास की अवधि पूरी नहीं हुई है, तो नगर में मेरा प्रवेश निषेध है। इस तरह से वे कहते हैं। तो कहते हैं कि जितने भी वहां पे लोग थे वे सब विभीषण के राज तिलक की तैयारी करते हैं और विधि रूप से जिस तरह से संपन्न होना है वैसे सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। फिर किए सुखी कही बानी सुधा सम, बल तुम्हरे रिपु भयो। फिर राम, अब वानर वहां पे आ गए हैं, सब लोग इकट्ठे होकर वहां पे खड़े हैं और जा ही नहीं रहे हैं, वहां पे खड़े देख रहे हैं कि प्रभु क्या कहेंगे। अब प्रभु वानरों को देखते हैं, उनको सुखी करते हैं और फिर कहते हैं कि आप ही के बल पर तो ये जो शत्रु है उसको मैं मार पाया और विभीषण को जो है वो राज्य मिला है। और फिर कहते हैं कि आप लोगों का जो यश है वो पूरे सभी लोकों में, तीनों लोकों में हमेशा गाया जाएगा। और फिर कहते हैं कि तुम्हारी जो शुभ कीर्ति है उसको प्रेम से लोग गावेंगे और बिना श्रम के ही संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। कहते हैं कि बिना श्रम के ही जो आपकी कीर्ति गाएगा वह इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएगा। फिर पुनि प्रभु बुलाए हैं, बोले लियो हनुमाना। फिर कहते हैं वो राम जी जो है वो हनुमान जी को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो भाई तुम लंका चले जाओ और जानकी को ये सारा जो समाचार है वो सुना दो और उसका जो कुशल समाचार है वो फिर वापस लेके आओ। और हनुमान जी नगर में जाते हैं। तो जैसे ही नगर में गए, अब क्या हालत थी, अब उनको देखकर राक्षस भयभीत नहीं हुए, उन्होंने उसका सत्कार किया और ले जाकर उन्होंने जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कहु तात कीन्हा, रघुपति दूत जानक ही चिन्हा। दूर से ही जो हनुमान जी है वो खड़े होते हैं और सीता जी को प्रणाम करते हैं। उन्हें देखकर तुरंत जानकी पहचान लेती हैं कि हाँ ये तो वही है जो पहले आया था। और फिर सभी कुशल समाचार पूछती हैं क्या है। तो कहते हैं कि सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। तब हनुमान जी बताते हैं कि कौशलपति की जीत हुई है, विभीषण को अचल राज्य प्राप्त हुआ है, रावण जो है वो मारा गया है। ये सभी समाचार सुनकर सीता जी बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इन आंखों से प्रभु के दर्शन कर सकूं। हनुमान जी वापस जाते हैं प्रभु के पास और बताते हैं कि जानकी जी से जो भी बातें हुई वो सारे समाचार उन्हें सुनाते हैं। तब श्री राम क्या करते हैं, सुनी संदेश भानुकुल भूषण। तो जो भानुकुल के जो भूषण है राम जी, वे अंगद और विभीषण को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और जानकी जी को साथ लेकर आइए। तो कहते हैं कि तुरत ही एकदम सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निशिचरी विनीता। कहते हैं कि वे सब जाते हैं, तुरंत उनको वहां से लेके आते हैं। और जो वहां पर राक्षसियां हैं वो सभी क्या करती हैं, सीता जी को अच्छी तरह से गहने वगैरह पहनाकर एक सुंदर सी पालकी में बिठाती हैं और प्रसन्न चित्त होकर सीता जो है अपने मन ही मन अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे आगे आ रही हैं। और फिर राम जी ये कहते हैं कि भाई तुम जा तो रहे हो, परंतु जब आओगे तो ये देखना कि सीता जी पैदल ही आ रही हैं। और तब जो है वो हनुमान जी सीता जी को साथ लेकर चलते हुए आ रहे हैं। कहते हैं कि उस समय सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर से, नभते सुर नह सुमन बहु बरसे। कहते हैं कि आकाश से फूल बरसाने लगते हैं देवता
और जो भीतर के जो साक्षी भगवान हैं वे अग्नि में रखे हुए सीता के असली स्वरूप को प्रकट करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो वो घड़ी आ गई है जब असली सीता जो है वो बाहर आ जाए। अम, प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। वो कहती हैं कि प्रभु के वचनों को सीता जी ने सुन लिया, मन की बात को उन्होंने पहचान लिया, और वो कहती हैं कि मन वचन और कर्म से जो पवित्र हैं सीता, वे बोलती हैं कि लक्ष्मण तुम धर्माचरण में मेरे सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो, यानी एक क्षण का भी अब विलंब नहीं होने का। सुनि लक्ष्मण सीता कई बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दोगु, प्रभु सन कछु कही सकत न कोहु। अब लक्ष्मण जी की ऐसी दशा थी, जैसे कहते हैं कि उनके आंखों में आंसू आ गए, और वो उनको लगता है कि एक क्षण के लिए कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो सच्चाई तो वो माने इस तरह से प्रकट होता है कि वो जानते नहीं है, तो ये बात सिर्फ सीता और राम जानते हैं। तो एकदम उनके आंखों में आंसू आ गया है, मगर जो सीता जी है वो विरह विवेक धर्म और नीतिपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु तुरंत उनको जो काम करना है, जो आग जिसके लिए बोला गया है वो करने के लिए वह तैयार हो जाती है। और श्री राम के रूप को भी देखकर लक्ष्मण जी आग तैयार कर लेते हैं, और सीता जी बिना किसी भय के, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि, उनके हृदय में बिल्कुल भी भय नहीं था एक क्षण के लिए भी, और बिना किसी भय के वे तत्पर हुई। जो मन बच कर्म मम उर माहे, तज रघुबीर आन गति नाही। तव कृसान सब कई गति जाना, मोह कहो हो श्रीखंड समाना। वो कहती है कि यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर के अलावा और कोई नहीं है, दूसरी कोई गति नहीं है, तो ये जो अग्निदेव है मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। और तभी श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरि प्रभु मैथिली। प्रभु का स्मरण करती हैं, जय बोलकर जानकी जी जो है वो अग्नि में प्रवेश करती हैं। उनका जो प्रतिबिंब है, जो छाया मूर्ति और लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल जाते हैं। प्रभु के इन चरित्रों को कोई भी नहीं जान पाता है। देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े होकर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और तब धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। कहते हैं कि अग्नि ने शरीर धारण किया, और वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक जो स्त्री हैं, सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें वे श्री राम जी को वैसे ही समर्पित करते हैं जैसे क्षीर सागर में से विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित हुई थी। और सीता जी राम के वाम भाग में आकर विराजित होती हैं, और कहते हैं कि उस समय की जो शोभा है वह वर्णनातीत है। और इस दृश्य को देखकर जो भी देवता हैं वे पुष्प बरसाने लगते हैं, आकाश में डंके बजने लगे हैं, किन्नर गाने लगे हैं, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी हैं। इंद्र का जो सारथी है मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर फिर वापस चला जाता है। देवता राम की स्तुति करने लगते हैं, उन्हें ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, अखंड, निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निष्विकार, अजय, दयामय कहते हुए अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं, और ब्रह्मा जी स्तुति करने लगते हैं। और उसी समय पे कहते हैं कि जो दशरथ जी थे वहां पे आ जाते हैं, और पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में आंसू भराते हैं। लक्ष्मण और प्रभु अपने पिता की
वंदना करते हैं और उनसे बहुत अच्छा सा आशीर्वाद पाते हैं। कहते हैं कि तात सकल तब पुण्य प्रभाव। राम जी कहते हैं कि दशरथ जी से कि आप ही के कारण यह सब संभव हो पाया है। और जैसे ही दशरथ जी ने ऐसा राम जी ने ऐसा कहा, जो दशरथ है उनके आंखों में पानी आ जाता है। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितई पितहि दीन है वो दृढ़ ज्ञाना। कहते हैं कि रघुनाथ जो है वो पूर्व काल की जो भी प्रेम था उनका, उन सब को याद दिलाते हैं और पिता की ओर देखकर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान देते हैं। और उस समय पर कहते हैं कि शिव जी उमा से कहते हैं कि हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति की, दशरथ भेद भगति मन ले आयो। क्योंकि उनके मन में भेद भक्ति थी, इसीलिए ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। इसीलिए उनको मोक्ष प्रदान नहीं हुआ, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कहते हैं कि उनके मन में पुत्र का मोह इतना अत्यधिक था कि जिससे वे राम के वनवास जाते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ पे एक क्षण के लिए मैं रुकना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि वेदांत में भक्ति के दो प्रकार बताए जाते हैं। एक भेद भक्ति है और एक अभेद भक्ति है। और इसे ही हमारे भारतीय संतों ने द्वैत और अद्वैत कहा है। वैसे तो ये बातें बहुत ही गूढ़ हैं और बहुत ज्यादा इनके बारे में विस्तार से वर्णन करें तो भी बहुत सी शंकाओं का निवारण नहीं होता है। परंतु यहाँ पे समय अभाव के कारण थोड़ी सी मैं बातें बता पा रही हूँ। बस ये बताया जाता है कि जो भेद भक्ति है वह द्वैत भक्ति है, जहाँ पर व्यक्ति अपना अस्तित्व ईश्वर से भिन्न मानता है और वो सोचता है कि भगवान अलग है और व्यक्ति अलग है। और जबकि अभेद भक्ति में जो भक्त है वह अपने आप को ईश्वर का ही एक अंश मानता है। और वैसे तो मानते हैं कि वेद शास्त्रों, पुराणों, गीता में बहुत सी भक्तियों का वर्णन किया गया है, जैसे नवधा भक्ति, प्रेमा भक्ति आदि के बारे में। और फिर कहते हैं कि वेदांत में इसके कारण क्या होता है कि जो भेद में जो भक्त है वह सेवक की भांति प्रभु के चरणों में अपने आप को निरंतर सेवा करना चाहता है, उनका सामीप्य चाहता है। वो चाहता है कि मैं भगवान के साथ रहूं, वह उनमें लीन होना नहीं चाहता है। और अभेद भक्ति में जो है परमात्मा के एकत्व का भाव, अभेद का भाव रहता है और अंत में सारे अहम के भाव को नष्ट कर परमात्मा से अभेद की अनुभूति प्राप्त होती है। अहम का नाश होने से मात्र ब्रह्म रहता है और यह अभेद भक्ति जो है साधन भक्ति का एक प्रकार है। और मानते हैं कि जो ईश प्राप्ति को अगर हमें करना है तो कहा जाता है कि सबसे अच्छा है कि हम अभेद भक्ति करें। हिंदी साहित्य में जब हम लोग निर्गुण और सगुण भगवान के बारे में पढ़ते हैं तो माना जाता है कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग सगुण उपासना को ज्यादा मानते हैं। परंतु यहाँ पर इस तरह से बताया गया है तो बहुत से जो है वो शंकाओं का निवारण जो है, शंकाओं का निवारण नहीं होता है और शंकाएं बढ़ती ही जाती हैं। मगर यहाँ पर इस विषय को यहाँ पर मैं छोड़ देना चाहूंगी आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप और उसे अच्छी तरह से पढ़ पाए। और फिर यहाँ पर एक देखिए ये शिव जी कहते हैं कि सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन्ह कहूँ राम भगत निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुर धामा। कहते हैं कि जो माया रहित हमारे जो सर्व रूप भूत दिव्य गुणों से पूर्ण सगुण रूप की उपासना करने वाले जो भक्त हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और फिर ऐसे लोगों को राम क्या करते हैं? अपनी भक्ति देते हैं और अपनी बुद्धि से प्रभु उनको जो है कहते हैं कि दशरथ जी को अपने सामने पाकर वे बार बार प्रणाम करते हैं और दशरथ को जो है अपना धाम दे देते हैं और दशरथ देवलोक चले जाते हैं।
और फिर कहते हैं कि अब यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र की जय कहते हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे तो आपका सगुण रूप ही प्रिय लगता है। कुछ लोग उन्हें निर्गुण ब्रह्म मानकर उनका ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद व्यक्त, अव्यक्त और निराकार कहते हैं। फिर कहते हैं कि जानकी और लक्ष्मण सहित तुलसीदास कहते हैं कि आप मेरे हृदय में समा जाइए, और मैं आपका दास हमेशा बना रहना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी भक्ति देते रहिए। तब भगवान जो है वह उन पर कृपा करते हैं, और तभी वह क्षण था जब इंद्र आते हैं, और इंद्र भगवान पूछते हैं कि अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो जो हमारे रघुपति हैं वो कहते हैं कि सुनो सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर नीचे मारे। अब जो निशिचर जो जिन्होंने इनको मार डाला है, कपि और भालुओं को, आप एक काम कीजिए, अमृत वर्षा कीजिए और इन लोगों को किसी भी तरह जिला दीजिए। सुधा बरसे कपि भालू जी आए। तब इंद्र जो हैं अब सुधा वर्षाते हैं और वानर और भालुओं को जिंदा कर देते हैं। जिंदा करने के बाद क्या होता है, दीनों का हित करने वाले राम जो है राक्षसों को भी मुक्त कर देते हैं। फूलों की वर्षा होती है और सब देवता जब चले जाते हैं, तब शिव जी वहां पर आते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं, माम अभिरक्ष रघुकुल नायक। आप सबकी तो रक्षा कर ही रहे हो, हमारी हमारे जो भय है उसे भी आप दूर करो, हमारे जो कष्ट हैं उनसे पूर्ण, जो हम इस सागर में पड़े हैं, उस सागर में से हमको पार कीजिए। तब अयोध्या, और फिर कहते हैं कि जब अयोध्यापुर में आप जाओगे और आपका राज तिलक होगा, हम आपकी लीला देखने के लिए तुरंत आएंगे। और फिर शिव जी जब विनती करके चले जाते हैं, तब विभीषण आता है और वो कहता है कि विभीषण कहते हैं कि प्रभु अब मेरी भी विनती सुनिए। तब कहते हैं कि, और फिर कहता है क्या कि अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मत जनु करिय समर श्रम छीजे। कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, मेरे घर भी आप चलिए, उस घर को पवित्र कीजिए, वहां पे स्नान करके थोड़ा सा विश्राम कीजिए, अपनी थकावट दूर कीजिए, और जितना भी मेरा खजाना है, महल है, संपत्ति है, वो सब देखिए, और जो आप चाहते हो इन वानरों को देने की वो सब आप दे दीजिए। तो राम कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, मानता हूँ ये सब कुछ मेरा ही है, परंतु मुझे और हाँ, और फिर विभीषण ये भी कहते हैं कि सब प्रकार से जो भी है मेरी सारी चीजों को आप अपना लीजिए, और मुझे अपने साथ अयोध्यापुरी लेके जाइए। तो श्री राम कहते हैं भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। कहते हैं कि भाई ठीक है सब कुछ, पर भरत की दशा याद करते हुए मुझे एक एक क्षण, एक एक पल जो है वो कल्प के समान दिख रहा है। और फिर वो कहते हैं कि वहां पर भरत जो है मेरी तापस वेश में मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और जल्दी से तुम वह उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उसे मैं देख सकूं। ये मैं तुमसे, मेरा अनुरोध है। और यदि एक अवधि भी बीत गई, एक क्षण भी अगर जाता समय बीत गया, तो पक्का मुझे विश्वास है कि मैं अपने भाई को मैं जिंदा नहीं देखूंगा। तब कहते हैं कि, और फिर वो कहते हैं कि देखो विभीषण, तुम कल्प भर के लिए राज्य करो, मेरा तुम स्मरण करते रहो, और जिस धाम को सब संत पाते हैं वह धाम तुम भी पा जाओगे। तब बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मनि गण बसन विमान भरायो। तो विभीषण जल्दी से अपने महल में चला जाता है, पुष्पक विमान लेकर आता है, और जितनी भी उसके पास संपत्ति थी, वस्त्र थे, गहने थे, सारी चीजें वो भर कर ले आता है और राम जी के पास रख देता है। तब राम कहते हैं कि भाई देखो, जाओ और तुम आकाश में जाकर जो भी जितने भी चीजें हैं वो सब तुम बरसा दो। तो विभीषण उनके आज्ञा का पालन करता है, और तब और कहते हैं कि भाई अब समय हो गया है, सब लोग अपने अपने घर चले जाइए, और सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। और वानरों की क्या दशा थी,
वे सब वहीं पर खड़े होना चाहते हैं, कोई घर जाने की इच्छा नहीं व्यक्त करते हैं। और तब प्रभु की आज्ञा से जितने भी वानर हैं, भालू हैं, उनके रूप को वे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और घर चले जाते हैं। और कहा जाता है कि सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान, विभीषण, जितने भी वानर हैं, सेनापति, सब टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कब राम हमें कहें और हम उनके साथ चलने को तैयार हो जाएं। तो कहते हैं कि राम समझ जाते हैं कि ये अब मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। तो वे सब विमान चढ़कर चले आते हैं। और राम जो है पहले विप्र के ब्राह्मणों के चरणों में अपना सिर निभाते हैं और कहते हैं कि वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। और उस विमान में एक सिंहासन था जो बीचों बीच था, उस पर वे सीता के साथ बैठ जाते हैं। और कहा जाता है कि उस समय पर एकदम सुख देने वाली जो हवा है वो बह रही है, और समुद्र, तालाब और नदियों का जो पानी है वह निर्मल होकर बह रहा है। चारों ओर सुंदर ही सुंदर है, नए अच्छे अच्छे शकुन हो रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। और उस समय पर ऊपर जब पुष्पक विमान जा रहा है, नीचे की ओर देखते हुए राम जो है सीता को समझा रहे हैं कि ये देखो रणभूमि है, यहाँ पे लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था, वहां पे कुंभकर्ण मारा गया, यहाँ पे रावण मारा गया। इस तरह से सारी चीजें वो दिखा रहे हैं। और तब जब वे जो सेतु है वहां पर आते हैं, तो राम कहते हैं ये देखो ये है सेतु जो मैंने इन लोगों की सहायता से बांधा था और यहाँ पे शिव जी की स्थापना की थी। तो दोनों मिलकर पहले रामेश्वर को फिर प्रणाम करते हैं। और फिर जो राम है वो उन सभी जगहों को दिखाते हैं सीता जी को, जहां जहां पे वे रहे थे, जिस आश्रम में वे गए थे, तो उन सभी स्थलों को दिखाते हैं। और बहुत सीता जो है वो सारी जो बातें हैं उनको वो याद दिलाते रहते हैं। तो वे दंडक वन भी गए, अगस्त मुनि के पास गए, चित्रकूट, यमुना नदी के तट पर, गंगा नदी के दर्शन करवाए, तीर्थराज प्रयाग दिखाया, फिर अयोध्यापुरी के दर्शन करवाए। और कहते हैं कि तब त्रिवेणी में आकर प्रभु ने स्नान किया और वानरों सहित जितने भी ब्राह्मण हैं उनको तरह तरह के उन्होंने दान दिए। फिर कहते हैं कि प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुरी जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनहु, समाचार लई तुम चली आए। कहते हैं कि तुम देखो ब्रह्मचारी का रूप धारण करो और जल्दी से जाओ, देखो कि भरत की क्या दशा है, क्या हालत है, और उसका जो कुशल समाचार है वो लेके आओ। और उस समय पर जो प्रभु है वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। और तभी निषाद को पता चल जाता है कि भगवान जी लौट आए हैं। अब वो एकदम हड़बड़ाहट में बोला इनका नाव कहाँ है, वो कहाँ है। सब पुकार रहा है कि भाई भगवान आए हैं तो उनको नदी पार मुझे करवाना पड़ेगा। तो वो बहुत व्याकुल हो रहा है उन्हें देखने को। इतने में जो विमान है वह गंगा नदी के लांग कर आ जाता है, फिर प्रभु की आज्ञा से किनारे पर उतर जाता है। सीता जी गंगा जी की पूजा करती हैं और उनके चरणों में अपना सिर नवाती हैं। और जो गंगा जी हैं वह उनकी उनको आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि तुम अखंड सुहागन बनी रहो, और तुमको वो वरदान देती हैं। और जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पर वे जब गिरकर आशीर्वाद लेना चाहती हैं, तो कहते हैं कि एक क्षण के लिए जो है वो जैसे सब कुछ बंध गया हो। और तभी प्रभु ही सहित बिलो की बई देही, परे वो अवनि तन सुधि नहीं तेही, प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसि उठाए लियो उरलाई। और जब भरत जी को वहां पे देखते हैं तो ऐसी दशा हो जाती है कि बस उस समय का जो संदर्भ है, उस समय की शोभा जो है, तुलसीदास कहते हैं कि वह बताने पर भी वह कम है। और निषाद जो है वह जैसे उन्होंने भरत को जिस तरह से गले लगाया था वैसे ही वे निषाद को गले लगा लेते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो मोह के वश में होकर प्रभु को भूल गया था, परंतु प्रभु का जो चरित्र है वह सदा से
हमारे मन में प्रीति उत्पन्न करने वाला है, जितने भी विकार हैं संसार के उन सब विकारों को हरने वाला है और विशेष ज्ञान देने वाला है। और देवता सिद्ध मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। और कहते हैं कि जो सुजान, जो अच्छे लोग, सज्जन लोग रघुवीर की इस समर विजय की इस समय की जो लीला है उनकी, उस कथा को सुनेंगे तो कहते हैं कि भगवान उनको विजय विवेक विभूति अर्थात ऐश्वर्य जो है वो प्रदान करते हैं। और यह कलिकाल मलयतन मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। और कहते हैं कि तुलसीदास कि अरे मन तू विचार कर देख, कलिकाल में, कलिकाल जो है वह पापों का घर है और इनसे बचने के लिए हमारे पास यदि कुछ आधार है तो वह मात्र राम के नाम के अलावा और कोई आधार नहीं है। तो इस बात को जितनी जल्दी तरह से तुम जितनी अच्छी तरह से जान जाते हो वह ठीक है, और अपने मन को कहते हैं कि श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। इति श्री रामचंद्र चरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः, लंका कांड समाप्त। और इस चारों पीपीटीज को बनाने के लिए मैं जो आधार थे वे थे तुलसीदास कृत रामचरितमानस का, गूगल इमेजेस के, गूगल जिप्स का, और जो व्हाट्सएप पे हमारे बहुत सारे फोटोज वगैरह आते रहते हैं उनमें जो फोटोग्राफ्स मुझे अच्छे लगे जो हमारी इस पीपीटी के लिए के योग्य थे उनको भी मैंने प्रयोग किया है, और विकिपीडिया। अस्तु, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काम बहुत अच्छा। वो सचिव बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर काम जी अद्भुत, बहुत सुंदर सुंदर बहुत जैसे आंखों देखा हाल सुना हो। आंखों देखा हाल जी। बहुत सुंदर कामेश्वरी जी। अरण्य कांड का प्रसंग आपने आज क्लियर कर दिया। सर्वंग जी पर वेद भक्ति द्वैत अद्वैत हाँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मैं और भी बताना चाह रही थी मगर क्या है अभी समय है, और वो जैसे कहते हैं ना गुत्थी, उसमें घुसो तो एक एक करके फिर वो और भी चीजें बढ़ जाती हैं, उससे शंका उससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, बहुत बहुत क्लियर है, उससे बहुत बढ़िया है, वो बहुत क्लियर हो गया, वो बहुत जी, बहुत जी, बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छे से। बहुत कामेश्वर जी बहुत अच्छे से बताया। अब जी। आपने इतना अच्छा कर दिया कि आगे आने वाले वक्ता स्ट्रेस में है। अब एक ही तो विकेट रह गया। हाँ, तो जो बोलने वाले हैं आगे वो स्ट्रेस में है। जी जी। सुनीता जी आप कर दें स्तुति। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम अस्सो मा सत्यमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्यो मा अमृतम गमे। ओम शांति शांति शांति।